हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार स्पेशल में बिहार में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम को विस्तार से देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार में 1857 का संग्राम। बिहार में हुआ 1857 की क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि कंपनी सरकार की नीतियों ने भारतीयों को आंदोलन करने के लिए बाध्य कर दिया था। कंपनी सरकार की नीतियों ने विभिन्न वर्गों की सामाजिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया था, जिससे विभिन्न वर्गों के लोगों में असंतोष फैल गया। कंपनी सरकार की प्रशासनिक नीतियों से जन्मे असंतोष अपना अलग स्थान बना लिया था। लगान वृद्धि, लगान वसूली के तरीके, भूनीति, भारतीयों के प्रति नस्ली भेदभाव, महंगाई, गरीबी, पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था से परे ऊंच नीच जाति की राजनीति, सैनिकों को कहीं भी जाने की शपथ लेना, जेल में सभी के एक साथ भोजन की व्यवस्था, बंदियों तथा देसी सैनिकों के एक विशेष ढंग से दाढ़ी मूछ बनाने की व्यवस्था, कुटीर उद्योगों की क्षति, सरकारी सेवा में भेदभाव, भारतीय भाषाओं का अनादर, गरीब परिवारों का ईसाईकरण, नए ढंग की राइफल का प्रचलन, अस्थायी जागीरों की जब्ती, गृह कर लगाया जाना, भू नीलामी, मजदूरों कर्मचारियों के साथ अमानवीय व्यवहार आदि विद्रोह के ऐसे तत्व थे जो धीरे धीरे जमा होते गए थे, जो आक्रोश के साथ अभिव्यक्त हुआ था। अब है रोहिणी में सैनिक विद्रोह। बिहार में पहला विद्रोह 12 जून 1857 को देवघर जिले, जो अब झारखंड में है, के रोहिणी गांव में भारतीय सैनिकों के विद्रोह करने के साथ हुआ। रोहिणी में 25वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। यह मेजर मैकडोनाल्ड के कमान में 5वीं इरेगुलरी का एक भाग था। मेजर मैकडोनाल्ड के रेजिमेंट के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह करते हुए लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट को गोली मार दी और अन्य 2 अंग्रेज विद्रोहियों को गोली से घायल कर दिया। मेजर मैकडोनाल्ड के रेजिमेंट को 29 मार्च 1857 बैरकपुर में हुआ सैनिक विद्रोह के बाद ही सतर्क कर दिया गया था। रक्षा हेतु एहतियातन बरती जा रही थी, इसलिए अंग्रेज अधिकारी तुरंत सचेत हो गए और क्रूरता के साथ रोहिणी का सैनिक विद्रोह कुचल दिया गया। तीनों विद्रोही भारतीय सैनिकों को 16 जून 1857 को फांसी दे दी गई। विद्रोह के पश्चात रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी से हटाकर भागलपुर कर दिया गया और यहाँ रोहिणी में सैनिक विद्रोह समाप्त हो गया। अब हम लोग पटना में विद्रोह के बारे में जानेंगे। तो पटना की तनावपूर्ण परिस्थितियों में 3 जुलाई 1857 को पीर अली खां के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, परंतु कमिश्नर टेलर ने इस विद्रोह को बलपूर्वक दमन कर दिया। पीर अली को 4 जुलाई 1857 के संध्या को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर की तलाशी हुई, जहां से विद्रोह से संबंधित सामग्रियां मिली। अंग्रेजों ने पीर अली के मकान को जमींदोज कर दिया और उस स्थान पर एक साइन बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, विद्रोह करने वालों का अंजाम ऐसा ही होगा। विद्रोही परिणामों के भय से बिखर गए। बाद में 36 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार 16 व्यक्तियों को फांसी की सज़ा, 2 बंदियों को काला पानी की सज़ा तथा 16 व्यक्तियों को विभिन्न अवधियों के लिए कैद की सज़ा दी गई। और फिर 16 जुलाई 1857 को पीर अली खां को फांसी पर लटका दिया गया। 21 जुलाई को विद्रोह के भाग लेने के जुर्म में 50 और व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर भी दमनात्मक कार्रवाई की गई और इस तरह पटना में विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब है गया में विद्रोह। विद्रोह की लहर गया तक पहुंच गई। गया, नवादा, जहानाबाद, राजगीर आदि क्षेत्रों में हैदर अली खां, अहमद अली खां, मेहंदी अली खां, हुसैन अली खां, गुलाम अली खां, हुक्का सिंह, ननहकू सिंह तथा फतेह सिंह आदि विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने घोषणा कर दी कि
राजगीर परगना में कंपनी का राज खत्म हो गया। विद्रोहियों को दबाने के लिए कैप्टन रैतरे को नवादा भेजा गया। दोनों के बीच तलवार भाला बनाम बंदूकों के बीच युद्ध लड़ी गई। बंदूक की गोली से विद्रोही बड़ी संख्या में हताहत हुए। हैदर अली को वहां से पलायन कर जाना पड़ा। उसे कुछ दिनों बाद पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई। गया जेल पर 3 अगस्त 1857 को विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। शहर को विद्रोहियों ने 10 दिनों तक अपने कब्जे में रखा। गया में जब जेल का फाटक टूटा तब नजीबों ने विद्रोहियों का साथ दिया था। गया के मजिस्ट्रेट ए मनी ने लापरवाही की सजा दी। सेशन जज टार्टर ने विद्रोहियों को सजा दी थी। विद्रोह के दौरान 7 मामलों में 10 सिपाहियों को सजा दी गई। इसमें 7 सिपाहियों प्रयाग, जीतू, रघुवीर, गुलाम अली, वैद्यनाथ, बाला सिंह और नजीम खां को फांसी दी गई। किशन दयाल को आजीवन कारावास की सजा हुई। विद्रोह में भाग लेने के कारण अनेक लोगों की संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली थी और उन पर मुकदमा चलाया गया था। विद्रोहियों के 100 मकानों को बोली लगाकर बेचा गया था। डिप्टी कलेक्टर मैकेजी ने विद्रोहियों के मकानों को बेचकर 47,641 रुपये 5 आने वसूल किए। नवादा, जहानाबाद, राजगीर तथा गया के अन्य स्थानों के विद्रोहियों को भी 16वें विधान के अंतर्गत सजा दी गई और इस प्रकार गया में भी विद्रोह को शांत कर दिया गया। अब हम लोग भागलपुर में विद्रोह को देखेंगे। 32वीं NI की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर दिया। विद्रोह की खबर से अंग्रेज अधिकारी चिंतित हो उठे। संथाल परगना पर वर्चस्व बनाए रखने के लिए इस कंपनी पर भार थी। इस बीच इसी रेजिमेंट की अन्य टुकड़ी ने भी विद्रोह कर दिया। विद्रोह जत्था आगे बढ़ते हुए नवादा पहुंच गए। रास्ते में इन्हें कैप्टन इंग्लिश तथा कैप्टन रैतरे की टुकड़ियों से सामना भी हुआ। विद्रोही वीरतापूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ते गए और डेहरी तक पहुंच गए। विद्रोही सासाराम के पास अमर सिंह की सेना के साथ जुड़ गए। गिद्धौर के राजा जय मंगल सिंह ने घोषणा कर दिया था कि यदि विद्रोही उनके क्षेत्र में आएंगे तो वे उन पर आक्रमण कर देंगे। जय मंगल सिंह ने विद्रोह के दौरान व्यवस्था कायम रखने में कंपनी सरकार की मदद की थी और इस प्रकार भागलपुर में भी 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ। और अब भागलपुर से आगे बढ़ते हुए मुंगेर में विद्रोह को देखेंगे। दानापुर और सुगौल की घटना के बाद मुंगेर में अंग्रेज सैनिकों को रखना आवश्यक हो गया था। भागलपुर के कमिश्नर यूल ने 5वीं फ्यूजिलियर्स के सिपाहियों को मुंगेर भेज दिया। जब 14 अगस्त को भागलपुर में विद्रोह हुआ तो मुंगेर की विद्रोहियों से बचाने के लिए कई कदम उठाए गए। कूलिंग घाट पर एक अंग्रेज इंजीनियर के घर पर किलेनुमा घेराबंदी कर दी गई थी। वहां अंग्रेज महिलाएं, बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से रखे गए थे। अगस्त 1857 में मोहनपुर गांव के पठान मालिकों ने कंपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। उन्होंने कचहरी पर हमला बोल दिया। इस मामले में गिरफ्तारी जून 1858 में हुई। चुल्हाइत खां, नाहर खां, लालू गोडाइत, पोखन चौकीदार, रूपचंद्र चूहा और कमल गवाला को सजा मिली। रज्जू खां मोहनपुर गांव का मालिक था। नीमच में 5 सिपाहियों में विद्रोह कर दिया गया था। विद्रोही सिपाही कंपनी सरकार के विरुद्ध विभिन्न युद्धों में भाग लिया गया। सिपाही भागीरथ सिंह, केवल पाठक, रामेश्वर सिंह, अलीजान तथा रामफल पर राजसत्ता के खिलाफ बगावत का मुकदमा चला था। भागीरथ सिंह और केवल पाठक को काला पानी की सजा हुआ था। अन्यों को सश्रम कारावास की सजा। जालौन की रानी तेजबाई और उनके पति को विद्रोह के आरोप में मुंगेर जेल में रखा गया था और इस प्रकार मुंगेर में भी विद्रोह शांत कर दिया गया। तो अब हम लोग मुजफ्फरपुर में विद्रोह को देखेंगे। सिरौली में मेजर होम्स की हत्या और दानापुर में विद्रोह की घटनाओं के बाद तिरहुत में भी विद्रोह की आशंका की जाने लगी। अंग्रेज दहशत में थे। तिरहुत के सभी अंग्रेज अधिकारी
प्लांट पूसा में सिम्पसन के आवास में शरण ली और 31 जुलाई 1857 को अंग्रेज मुजफ्फरपुर छोड़कर दानापुर पहुंच गए। रविवार को विद्रोहियों ने गंडक नदी पार की। रेक्स की पुलिस के साथ उनका सामना हुआ और ट्रेजरी और जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई। विद्रोही शहर में मार्च किया। 31 मार्च 1857 को मुजफ्फरपुर में 11वीं पैदल सेना के सवारों ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों के घरों तथा सरकारी कार्यालयों पर धावा बोला गया। थाना लूट लिया गया। विद्रोह के दौरान बड़का गांव के जमींदारों ने बगावत दी। एच.एल. डैमपिंचर ने विद्रोह करने वाले सिपाहियों की सूची सरकार को भेजा। तिलक शाही, पुनरुज शाही, कीर्तन शाही, छात्रधारी शाही, दर्शन शाही, रोशन शाही और नजीब झुमलाल सिंह को 14 सालों की सजा हुई। इनके अतिरिक्त शंकर लाल, कल्लन खां, वजीर अली, गुरुदयाल सिंह, बलराम मिश्र, शिव नारायण मिश्र, विंध्याचल पांडे सहित सैकड़ों विद्रोहियों को भी सजा हुई और इस प्रकार मुंगेर में भी विद्रोह का दमन कर दिया गया। अब हम लोग सारण में विद्रोह को देखेंगे। विद्रोहियों के भय से 28 जुलाई 1857 तक छपरा शहर अंग्रेज अधिकारियों से खाली हो गया। सभी परिवार सहित दानापुर में शरण ले लिए। सिवान में 26 जुलाई 1857 को सारण में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। दरौली थाना के गंगुआ गांव के जमींदारों ने भी बगावत कर दी। छपरा का सीमांत क्षेत्र भी अशांत हो गया। मोहम्मद हुसैन खां अपने 500 लोगों के साथ विद्रोह कर दिया। सारण जिले में अन्य क्षेत्रों के विद्रोही भी आने लगे। डकैती की घटनाएं बढ़ गई। अंग्रेजों के समर्थक में जब गोरखा सैनिक सारण पहुंचे तब अंग्रेजों में आत्मविश्वास लौट आया। विद्रोही गोरखपुर की ओर चले गए। वहां सोहनपुर में बड़ी लड़ाई हुई जिसमें 120 विद्रोही मारे गए। सारण में विद्रोह के दौरान पुलिस दरोगा और बारकंदाज मारे गए थे। विद्रोह के दौरान घाटों को कई बार बंद कर दिया गया था क्योंकि अंग्रेजों की आशंका थी कि कुंवर सिंह के सैनिक इन्हीं घाटों को पार कर शाहाबाद में प्रवेश करेंगे, परंतु विद्रोही घाट पार कर ही गए। विद्रोहियों ने पुलिस पर आक्रमण किया। विद्रोहियों पर लगातार आक्रमण होते रहे। अतः 31 दिसंबर 1858 को सारण में 65 विद्रोही सिपाहियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष समर्पण कर दिया। दिसंबर 1858 आते आते विद्रोह थम गया। अतः सारण में भी विद्रोह समाप्त हो गया। अब अगले भाग में कुंवर सिंह का लंबा अभियान को देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।